सोचिए एक वक्त था जब लोग रात को खाने के लिए सिर्फ घर का बना खाना या पास के ढाबे पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज सिर्फ एक क्लिक पर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना आपके दरवाजे तक पहुंच जाता है। और ये मैजिक किया है स्विगी और जोमेटो ने। आज हम जानेंगे इन दोनों कंपनियों की पूरी कहानी, कैसे छोटे छोटे आइडिया से शुरू हुई ये स्टार्टअप्स आज मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर्स बन गई, और सबसे बड़ी बात, इनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की। साल था 2008, जब दो यंग इंजीनियर्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा गुरुग्राम के एक ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में हर रोज लोग मेन्यू कार्ड से ढूंढते थे कि आज कहां से खाना मंगवाए, और ये काम मुश्किल था। तभी दीपिंदर के दिमाग में आया कि क्यों ना इन सारे मेन्यू को ऑनलाइन डाल दिया जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने एक सिंपल वेबसाइट बनाई foodebay.com नाम से, और लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि थोड़े ही वक्त में हजारों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। 2008 से 2010 तक फूडीबे तेजी से ग्रो हुआ और बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया जोमेटो, जो आज सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि इंडिया के फूडी टेक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नाम है। अब बात करते हैं स्विगी की। साल था 2014, जब तीन दोस्तों श्रीहर्ष मजेठी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी ने सोचा कि खाना ऑर्डर तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन टाइम पर डिलीवरी कौन करेगा। और यहीं से स्विगी का जन्म हुआ। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कस्टमर्स और रेस्टोरेंट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन था, और सबसे बड़ी ताकत थी डिलीवरी फ्लीट। स्विगी ने शुरुआत से ही अपना खुद का डिलीवरी नेटवर्क खड़ा किया, जिससे फायदा ये हुआ कि कस्टमर्स को फास्ट और रिलायबल तरीके से खाना मिलने लगा। जहां जोमेटो पहले सिर्फ मेन्यू और रिव्यूज तक सीमित था, वहीं स्विगी ने कहा कि हम खाना पहुंचाएंगे भी, और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बनी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जोमेटो को शुरू में पैसे जुटाने में बहुत दिक्कत आई। इन्वेस्टर्स मानते ही नहीं थे कि इंडिया में लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे। स्विगी को भी शुरू में हजारों रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्ड करने पड़े और डिलीवरी पार्टनर्स को ट्रेन करना पड़ा। कंपटीशन इतना जबरदस्त था कि कई छोटे प्लेयर जैसे फूड पांडा और टिनी ऑल टिक ही नहीं पाए। सोचिए, एक तरफ कस्टमर्स को सस्ता खाना चाहिए, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स अपनी मार्जिन बचाना चाहते थे और डिलीवरी बॉय को भी फेयर इनकम देनी होती थी। इस बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था, लेकिन जोमेटो और स्विगी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल बदल कर हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बना दिया। जोमेटो का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड किया और यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में कदम रखा। दूसरी तरफ स्विगी ने सुपर फास्ट डिलीवरी, स्विगी जीनी जो कि एक पार्सल डिलीवरी थी, और इंस्टामार्ट जो कि एक ग्रोसरी डिलीवरी थी, लॉन्च करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। 2018 के बाद से दोनों कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग उठाई और टेक, एआई और डेटा का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। आज दोनों एप्स हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंच चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि स्विगी और जोमेटो में कौन बड़ा है। तो सच कहें तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। जोमेटो ने रेस्टोरेंट डिस्कवरी और रिव्यू से शुरुआत की और धीरे धीरे फूड डिलीवरी में आया, जबकि स्विगी ने शुरुआत से ही डिलीवरी नेटवर्क पर ध्यान दिया। आज रेवेन्यू और कस्टमर बेस में दोनों नेक टू नेक हैं, और ये हेल्थी कंपटीशन ही है जिसकी वजह से हमें आज इतनी फास्ट और सस्ती सर्विस मिल रही है। दोस्तों, स्विगी और जोमेटो की सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही शुरू होता है। अगर आपके पास सही विजन और सही एक्सक्यूजन है तो कोई भी आइडिया दुनिया बदल सकता है। फेलियर्स आएंगे, स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन अगर आप जीत पकड़ लो तो सक्सेस आपको ही मिलेगी। आज ये दोनों कंपनियां सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है हर उस यंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो सोचता है कि मेरे पास भी एक आइडिया है। तो अगली बार जब आप स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करें, याद रखिएगा कि इस ऐप के पीछे सालों की मेहनत, स्ट्रगल्स और ड्रीम्स छिपे हैं, और शायद अगली सक्सेस स्टोरी आपके आइडिया से ही लिखी जाए। तो दोस्तों, आपको स्विगी और जोमेटो की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।